बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट। बात कर रहे थे नोमेनक्लेचर पर और आगे मजीद इसको लेकर चलते हैं। अब जो हमारी फैमिली है वो है अल्कीन की फैमिली। ठीक है, अल्कीन फैमिली पर हम बात कर चुके हैं। अल्कीन फैमिली में भी आप तीन बातें याद रखेंगे। पहली बात उनका जर्नल फार्मूला याद रखेंगे, और दूसरी बात याद रखेंगे कि उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, और तीसरी बात आप याद रखेंगे कि उसका सफिक्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कीन का जर्नल फार्मूला। अल्कीन का जर्नल फार्मूला बहुत आसान है, विच इज CnH2n। यानी अल्कीन का जर्नल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। यानी यहां पर कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड होगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, यानी अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान दो बॉन्ड हैं तो ही वो अल्कीन होगा, अदरवाइज वो अल्कीन नहीं होगा। तो कार्बन और कार्बन के दरमियान दो बॉन्ड कब बनेंगे? तभी बनेंगे जब दो कार्बन मौजूद होंगे। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ उसी टाइम पर बनेगा जब मिनिमम दो कार्बन मौजूद होंगे। तो इसीलिए इस फैमिली का जो पहला मेंबर होता है वो एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट। पहला मेंबर यहां पर क्या होता है? एब्सेंट होता है। अल्कीन का पहला मेंबर मौजूद नहीं होता। क्यों मौजूद नहीं होता? क्योंकि सर यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कि एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान दो बॉन्ड होने चाहिए। तो भाई दो बॉन्ड तभी बनेंगे ना दो कार्बन के दरमियान जब दो कार्बन होंगे। तो एक कार्बन अगर होगा तो वो दो बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? क्लियर हो गई यहाँ तक बात? और जो तीसरी बात आपने याद रखनी है वो रखना है सफिक्स। इसका जो सफिक्स है वो है ENE। क्या है? ENE है। ठीक है, अच्छा अब नाम देना शुरू करते हैं। तो हम कार्बन नंबर 2 से देंगे अकॉर्डिंग टू जर्नल फार्मूला। यानी जहां जहां N आ रहा है वहां वहां आपने 2 पुट करना है। तो C आपने फॉर्मूले का एज इट इज पुट किया, N की जगह क्या आ जाएगा? 2। H फॉर्मूले का एज इट इज पुट किया, 2 फॉर्मूले का एज इट इज पुट किया, और N की जगह क्या आ गया? 2। तो ये हो गया C2H4। क्या बन गया? C2H4। तो अगर दो कार्बन है तो अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम इसका जो प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा? इथ होगा। क्या होगा? इथ, ETH। लेकिन क्योंकि ये अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है और अल्कीन फैमिली का जो सफिक्स है वो क्या है? ENE। तो ये हो जाएगा इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन हो जाएगा। लाइक द सेम वे अगर तीन कार्बन है तो जहां जहां N आ रहा है वहां वहां आप 3 पुट करो। C3, H एज इट इज, 2 एज इट इज, N की जगह पर आ गया 3। तो 3 2 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा C3H6। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका नाम क्या होगा? तीन कार्बन होते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं प्रोप। क्या पढ़ते हैं? प्रोप पढ़ते हैं। और क्योंकि ये अल्केन फैमिली है तो ये होगा ENE, इसका सफिक्स होगा तो ये हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। लाइक द सेम वे अगर 6 कार्बन है, ठीक है, 4 और 5 वाला आप खुद कीजिएगा। 6 कार्बन है तो जहां जहां N आ रहा है वहां वहां आप 6 पुट करते हैं। 6 C एज इट इज, N की जगह 6, H एज इट इज, 2 एज इट इज, N की जगह पर 6। तो ये हो जाएगा 6 2 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा C6H12। ठीक है, अब नाम कैसे देंगे? 6 कार्बन वाले को अकॉर्डिंग टू IUPAC हम उसका जो हम पढ़कर आ चुके हैं, 6 कार्बन वाले को क्या पढ़ते हैं? हेक्स पढ़ते हैं। और क्योंकि ये अल्कीन फैमिली है तो ये हो जाएगा हेक्सीन, ENE हो जाएगा। क्लियर हो गई यहां तक बात? ओके फाइन, ये हो गया हेक्सीन। अच्छा अब 8 कार्बन है अगर, तो कैसे करेंगे? 8 कार्बन का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जहां जहां N आ रहा है वहां वहां 8 पुट करेंगे। ये हो गया C8, H एज इट इज, 2 एज इट इज, और N की जगह क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 8 2 क्या हो जाएगा? 16। तो अगर 8 कार्बन होंगे अल्कीन फैमिली में तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 16 हाइड्रोजन होंगे। और 8 कार्बन वाले का जो प्रीफिक्स है वो क्या होता है? ऑक्ट होता है। क्या होता है? ऑक्ट। हम पढ़कर आ चुके हैं। अच्छा ठीक है, ऑक्ट होता है। लेकिन ये अल्कीन फैमिली है तो इसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा? ENE। तो ये हो जाएगा ऑक्टीन। क्या हो जाएगा? ऑक्टीन हो जाएगा। आखिरी करवा रहा हूं मैं, बाकी आप खुद कीजिएगा। इसमें आपने 9 खुद करना है, 7 खुद करना है, 4 5 खुद करना है। अगर 10 कार्बन है तो अकॉर्डिंग टू दिस जर्नल फॉर्मूला जहां जहां N आ रहा है वहां वहां 10 पुट कर दीजिए। C10H2 एज इट इज, N की जगह 10 आ जाएगा। तो 10 2 20। मतलब अगर कार्बन 10 होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे? यानी अगर कार्बन 10 हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 20 होंगे। ठीक है, और 10 कार्बन वाले का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है डिक, यानी जिसको दिसंबर भी हम लिखते हैं। और इसका सफिक्स क्या होगा? इसका सफिक्स होगा ENE। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास IUPAC नेमिंग। तो इसका एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो पहला मेंबर होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है।
ठीक है, अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर एब्सेंट होगा क्योंकि अल्कीन फैमिली में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड का होना शर्त है। यानी इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो यही है कि दो कार्बन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। तो जब दो कार्बन होंगे जब तो वो आपस में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, एक कार्बन तो नहीं बना सकता, इसीलिए इसका पहला मेंबर क्या होता है, एब्सेंट होता है। और ये शुरू होता है कहाँ से, सेकेंड कार्बन से, जिसको हम बोलते हैं इथीन। तो अगर आपके पास अल्कीन फैमिली में दो कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे, C2H4 होगा और उसका नाम क्या होगा, इथीन होगा। अगर तीन कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो C3H6 इसका नाम होगा प्रोपीन। ठीक है, 6 कार्बन होंगे तो उसका नाम होगा हेक्सीन, और अगर 8 कार्बन होंगे तो उसका नाम होगा ऑक्टीन, और अगर 10 कार्बन होंगे तो उसका नाम होगा डीकीन। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो इसका अगर 1 से स्टार्ट करें तो मीथीन, अच्छा मीथीन तो होता नहीं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन और डीकीन। चलिए मेरे साथ आप रिपीट करें कि अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 होंगे तो क्या होगा, इथीन होगा, 3 होंगे तो प्रोपीन, 4 होगा तो ब्यूटीन, 5 होगा तो पेंटीन, 6 होगा तो हेक्सीन, 7 होंगे तो हेप्टीन, 8 होंगे तो ऑक्टीन, 9 होंगे तो नॉनीन और 10 होंगे तो डीकीन। अगेन रिपीट करें, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डीकीन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये फैमिली अल्कीन फैमिली भी कंप्लीट होती है। इसे नोट डाउन कीजिए, इसे याद रखिएगा, जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला अल्काइन फैमिली से आप अल्काइन फैमिली से जो है वो स्टार्ट करेंगे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।